हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज जी 4 अगस्त 2022 का जो डाउन एडिटोरियल है उसकी वोकेबलरी देखेंगे और आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अननेसेसरी विजिट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है कंबस्टेबल। वैसे तो कंबस्टेबल जो है वो यूज़ होता है कि एक ऐसी चीज़ एबल टू बिगिन बर्निंग इजीली, फ्लेमेबल, जैसे प्लास्टिक होता है, पेट्रोल है, डीजल है, या ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसको आग जल्दी पकड़े तो वो कंबस्टेबल होता है। इश्तियाल पजीर कहते हैं उसको उर्दू में। लेकिन यहाँ पर इसका कैसा खूबसूरत यूज़ किया है कंबस्टेबल का राइटर ने, आप उसको देखें और उसको अपने यूजेज में लाएं। कंसीडरिंग द कंबस्टेबल स्टेट ऑफ साइनो अमेरिकन रिलेशंस। अब कंबस्टेबल स्टेट ऑफ साइनो अमेरिकन रिलेशंस का मतलब है कि अमेरिका और चाइना के रिलेशन इस तरह हैं कि किसी वक्त भी उनको आग पकड़ सकती है, यानी किसी वक्त भी वो जंग में तब्दील हो सकते हैं। यानी दोनों के दरमियान, अमेरिका और चाइना के दरमियान टसल चल रही है और दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंबस्टेबल रिलेशंस को कंसीडर करते हुए इट वाज होप्ड दैट ये उम्मीद की गई यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी वुड पुट ऑफ हर विजिट टू ताइवान, कि वो अपना जो उनका ताइवान का विजिट था नैन्सी पेलोसी का, वो अपने विजिट को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। लेकिन उन्होंने कैंसिल नहीं किया, उन्होंने वो ट्रिप जारी किया। सीजनड, वैसे सीजन ये सीजन से निकला हुआ है। मौसम, मौसम जैसे आपको पता है वेदर होता है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसका मतलब है कि अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तजुर्बाकार आदमी को कहते हैं। सीजन पॉलिटिशियन होता है, या जैसे सीजन एक्टर होता है, इस तरह कोई और सीजन फार्मर है, यानी कोई ऐसा शख्स जिसको किसी काम करते हुए सालों गुजर गए हों और उसको उसमें तजुर्बा हो, तो वो होता है सीजन्ड। एग्जाम्पल, हाउ एवर द सीजन्ड अमेरिकन पॉलिटिशियन, जो सीजन्ड तजुर्बाकार या बहुत पुराना अमेरिकन पॉलिटिशियन था, उसने क्या किया, चूज ऑप्टिक्स ओवर रैशनैलिटी। उसने ऑप्टिक्स को रैशनैलिटी के ऊपर फोकियत दी। लैंडिंग ऑन द आइलैंड ऑन ट्यूसडे एंड मेट the Taiwanese president a day later before jetting out the Taipei to complete her Asian tour. वो मिली नेल्सी पेलोसी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक सीजनड अमेरिकन पॉलिटिशियन है, बड़ी तजुर्बाकार पॉलिटिशियन है। वो ताइवान में उन्होंने लैंड किया और फिर वहाँ के प्रेसिडेंट से मिली और अपना जो एशिया का टूर था वो उन्होंने कंप्लीट किया। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो ये चश्मों या जो स्टडी ऑफ आई होता है उसको कहते हैं ऑप्टिक्स, लेकिन ये जब प्लूरल इस्तेमाल हो और स्पेशली ये नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, द वे इन विच एन एक्शन और इवेंट इज सीन अंडरस्टूड बाय द पब्लिक। अवाम की राय के मुताबिक, यानी अवाम उस इवेंट को कैसे देखती है उसके मुताबिक अगर कहीं कोई काम हो रहा है तो वो होता है ऑप्टिक्स। यानी अवाम की राय किसी भी इवेंट के बारे में क्या है। एग्जाम्पल है, हाउ एवर द सीजन पॉलिटिशियन अमेरिकन पॉलिटिशियन चोज ऑप्टिक्स ओवर रेशनैलिटी। अब रेशनैलिटी जो है वो ये कह रही थी कि नहीं जाना चाहिए था, विजिट नहीं करना चाहिए था ताइवान को, लेकिन उन्होंने अवाम की राय को देखा कि अमेरिकन अवाम क्या कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाई ये विजिट होना चाहिए, तो उन्होंने अवाम की राय के मुताबिक जो है वो उसको उसके फैसले उसने किया, यानी उन्होंने विजिट किया। Egregious. Egregious is the adjective in the parts of it is adjective in the parts of speech extremely bad, बहुत बुरा। Example है, China which had strongly opposed the visit by the American official has recently furious calling the trip extremely egregious. उन्होंने इस ट्रिप को, यानी नेल्सी पेलोसी के ट्रिप को उन्होंने बहुत बुरा कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। While the Chinese military has announced massive drills in the waters around Taiwan. Prudent. Prudent is an adjective in the parts of speech sensible and careful when you make judgments and decisions. कि आप जब कोई फैसला कर रहे हैं या कोई जजमेंट दे रहे हैं उसमें जब आप सेंसिबल हों और आप बड़े एहतियात और मोहतात से काम लें। अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क,
اور جو غیر ضروری رسک ہیں ان سے اوائڈ کریں. یہ ہوشیار کو کہتے ہیں, یا عقل مندانہ یا ہوشیاری والا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے پروڈنٹ. ایگزامپل ہے, all of this could have been avoided had Miss Pelosi acted in a more prudent manner. اگر انہوں نے اس طرح ایکٹ کیا ہوتا کہ ہوشیاری سے کام لیا ہوتا اور عقل مندانہ فیصلہ کیا ہوتا تو یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا. بلو بیک, یہ آخری ورڈ ہے اس آج کے ایڈیٹوریل کا. بلو بیک آسان ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے دا ریزلٹ آف اے پولیٹیکل ایکشن سچویشن دیٹ آر ناٹ واٹ واز انٹینڈیڈ اور وانٹیڈ. کہ ایک سیاسی ایکشن لیا گیا ہے یا سیاسی سچویشن پیدا ہوئی ہے تو اس کے جو ہے ریزلٹ جو آئے ہیں وہ ہوتا ہے, اور ایسے ریزلٹ ہیں جن کی آپ کو امید نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بلو بیک. یہ اس کا اردو میں معنی نہیں ہے, اس کا کوئی اردو میں معنی مل نہیں رہا تھا, لیکن اس کا مطلب ہے کہ نتائج کو کہتے ہیں, بیسیکلی کانسیکوینسز کو کہتے ہیں بلو بیک. ایگزامپل, either the US should openly say it no longer adheres to the One China policy and prepare to face the blowback from Beijing. کہ اگر امریکہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ون چائنا پالیسی کو نہیں مانتے ہیں تو پھر بیجنگ یعنی چائنا کی طرف سے ایک بہت برے نتائج آئیں گے. اور it should adopt a wiser course which would be led to China and Taiwan sort out their problems peacefully without foreign actors getting involved. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.